माय यूट्यूब चैनल घंटा क्लासेस। कल की क्लास में हमने देखा था अलजेब्रा के बेसिक रूल्स एंड फार्मूला। बेसिक रूल्स में हमने देखा योग के नियम। योग के नियम ये थे, एक बार हम उसको सब मेमोराइज करते हैं। जैसे प्लस और प्लस इक्वल टू प्लस, और माइनस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, और प्लस प्लस माइनस इक्वल। ये हमेशा याद रखना है कि हमेशा बड़ी संख्या का हम चिन्ह लगाएंगे, चाहे वो धनात्मक होगी या चाहे ऋणात्मक। और दूसरा हमने देखा था, दूसरी टॉपिक थी गुणा के नियम। गुणा के नियम क्रमशः ऐसे थे, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। और दूसरा आता है प्लस इंटू माइनस, और चाहे माइनस इंटू प्लस, दोनों के इक्वल माइनस ही आएंगे। अगर कोई संख्या एक ऋणात्मक होगी एक धनात्मक होगी तो गुणा करते समय हमेशा वो माइनस में ही आएगी। ठीक है सर, ये तो अभी इजीली हमने देखा कि कोई नंबर वाली संख्या के साथ। अब आते हैं हम बीजगणित में किसी अल्फ़ाबेट के साथ अगर हमें जोड़ना है, गुणा करना है तो क्या करना पड़ेगा। रूल सेम होंगे जैसे अभी हमने देखा योग के नियम में। पहला हमारा रूल था प्लस और प्लस को अगर प्लस में करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अभी हमने देखा न्यूमेरिकल मतलब संख्या के जोड़ के साथ। अब हमें देखना है बीजगणित के अल्फ़ाबेट के साथ कैसे कैसे इनको हम जोड़ते हैं या कैसे इनका आपस में जोड़ होता है। यहाँ पे हमें बेसिकली एक चीज़ याद रखना होगा कि एक संख्या जब भी जुड़ेगी जब उसकी सामने वाली संख्या भी सेम होगी। जैसे अगर हमें ए है, ए को अगर हमें ए में जोड़ना है, दोनों संख्या ये है तो ये एक जात के मतलब ये सजाती होगी। अगर ये सजाती हैं तभी आपस में जुड़ेंगे। और योग करते समय हमेशा याद रखना है प्लस और प्लस का इक्वल कितना होता है, प्लस। तो सेम चीज़ वही है, बट यहाँ पे थोड़े से रूल चेंज हो जाते हैं। अब ए के आगे अगर कुछ नहीं है, यहाँ पे ए के आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा हम एक मानते हैं। और योग के नियम में सबसे पहले हमें याद होना चाहिए, अगर कोई संख्या है या कोई अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो हमेशा उसके आगे एक होगा। अब यहाँ पे ए में प्लस करना है हमें ए को, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो मतलब इसके आगे भी एक है और इसके आगे भी एक है। योग के नियम में मेन चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा, अगर कोई संख्या के आगे कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, अगर बाकी जो होगा वो लिखा होगा। तो यहाँ पर एक है और यहाँ पे एक है तो ए और प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा, मतलब इसके पहले आगे वाली संख्या को जोड़ेंगे, एक और एक, यहाँ पे हो जाएगा दो, और दो क्या होगा, ये और ये दोनों सेम है तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिख लेंगे, 2a। और ऐसे एग्जाम्पल देखो बी, अगर हमें बी को बी में जोड़ना है, बी को अगर बी में जोड़ना है तो हम कैसे क्या करेंगे, पहले से देखेंगे सेम चीज़ें, इसके आगे कोई नंबर तो नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है तो मतलब कुछ नहीं है तो एक मानेंगे। एक 1b प्लस 1b इक्वल टू हो जाएगा 2b। ये बिल्कुल इजी होता है, बस एक बार समझने की बात है, बाकी सब इजीली ही है, ज़्यादा टफ नहीं होता। जैसे अब हो गया 3a प्लस ए। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है 3a, मतलब ये a जो है 3 है और उसमें जोड़ना है 1a, तो 3a प्लस 1a, तो यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है, एक मानेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 में एक जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4, और ये a है तो ये मतलब 3a प्लस 1a इक्वल टू 4a। ये इजी है, यहाँ पे सब समझ में आ गया। और कुछ नियम थोड़े से डिफ़िकल्ट कर देते हैं। अब देखो, जैसे ए को जोड़ना है बी में, ए को जोड़ना है बी में, यहाँ पे नोटिस करना ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम अगर अक्षर के साथ जोड़ते हैं तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए, अगर ये और ये आपस में अगर सजाती हैं, सजाती का मतलब अगर ये है और ये भी ये है तो आपस में जुड़ जाएंगे।
अगर ये विजाती हैं, मतलब ये ए है और ये बी है, इसका कोई मैच नहीं है, तो ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पे रख देंगे। जैसे ए प्लस बी, तो यहाँ आपस में ये जुड़ेंगे नहीं, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे, मतलब ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी ही होगा, न कि ए बी। ये बहुत ही केयरफुल देखना। जैसे हो गया एक्स प्लस वाई, ये भी दोनों विजाती हैं। अगर विजाती होंगे तो इसका आंसर विजाती में ही आएगा, ये एक्स और वाई ही होंगे। ठीक है, और एक दो और फॉर इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो गया ये 4a प्लस 5a इक्वल, तो यहाँ पे आगे देखते हैं हमें क्या लिखा है, एक 4a है और दूसरा 5a है। जब यहाँ पे 5a और यहाँ पे 4a आपस में क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, 5 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे, 9, और ये है तो ये मतलब 9a हो जाएंगे। और थोड़ी सी और मिक्स कर देते हैं, ये देखो जैसे 3a प्लस में 2b, अब यहाँ पे ऐड करना होगा, तो ऐड होगा या नहीं होगा, पहले तो हमें ये देखना है ये आपस में एक जात के हैं या अलग अलग के हैं। ये तो ए है और ये बी है, दोनों विजाती हैं। जब दोनों विजाती हैं तो एज इट इज हम रख देंगे, न कि इनको आपस में ऐड करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3a प्लस 2b। ठीक है, अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए आपको, आप लोगों को। और नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा क्या है, सेम वही चलना है योग के नियम में, और ये आ जाता है माइनस प्लस माइनस इक्वल आ जाता है माइनस में। तो अब कोई यहाँ पे संख्या कैसी मिलेगी, अब हमेशा ध्यान देना है कि अगर माइनस दोनों साइड होगा तो हमेशा उसका आंसर माइनस में ही आएगा। तो जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दे देते हैं, माइनस ए प्लस माइनस ए। अगर माइनस ए और माइनस ए को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। और यहाँ पे 1a है और यहाँ पे भी 1a है, 1a प्लस 1a आपस में जोड़कर कितने हो जाएंगे, 2a। और एग्जाम्पल के लिए दूसरा देखते हैं, जैसे माइनस 3a और प्लस माइनस 2a, ये आपस में जुड़ के हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस माइनस इक्वल माइनस, और 3 को 2 में जोड़ देंगे, 3 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 5, और ये है तो ये। ये बहुत इजी है, बस एक बार समझने की देर है, एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ जाओगे आप लोग। और एग्जाम्पल लिए एक और देख लेते हैं, जैसे ए हो गया, अब हम क्या करते हैं, माइनस ए प्लस माइनस बी, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो। अभी इसके ऊपर ही बताया था मैंने, अगर दो संख्या हैं आपस में ये विजाती हैं, अगर दोनों संख्या विजाती हैं तो ये आपस में जुड़ती नहीं है, अलग अलग। जैसे ये क्वेश्चन है वैसे सेम आंसर हो जाएगा, जैसे माइनस ए है तो ये माइनस ए हो जाएगा, और इधर माइनस बी है तो माइनस बी हो जाएगा, ये इसका आंसर है। और एक चीज़ और याद कर लो, जैसे ये माइनस ए है तो माइनस ए कर सकते हैं, और प्लस आपको बताया था अगर प्लस का मल्टीप्लाई मतलब प्लस का गुणा ऋण में करेंगे, प्लस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, तो हम यहाँ पे माइनस बी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कोई कोष्टक है, कोष्टक के सामने कोई चिन्ह है, यहाँ पे प्लस है और अगले कोष्टक में माइनस है, तो एक रूल हमने पढ़ा था अभी पीछे लास्ट वाली वीडियो में देखना, वहाँ पे होता है माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस मिलके क्या हो जाता है उसका इक्वल माइनस। तो हम यहाँ पे लिख दिया माइनस ए
और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे कोष्टक है। कोष्टक को तोड़ते समय क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, जब आपस में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या माइनस में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 3। योग के नियम पे रूल नंबर 3 क्या है, एक संख्या तो धनात्मक होगी, एक संख्या धनात्मक होगी और दूसरी संख्या ऋणात्मक। यहाँ पे हमने एक नोट्स लिखा था कि यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, जो संख्या बड़ी होगी चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक, उसी का हम चिन्ह लगाएंगे। इसकी कंडीशन क्या होती है, जैसे कोई संख्या हो गई 4a और प्लस 4a+, अब लिख लो -3a। ध्यान से देखना, अभी इससे पहले मैंने बताया था अगर कोई संख्या बड़ी है तो हमेशा चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का, और संख्या छोटी है तो वो तो पहले से कम है तो क्या माइनस में ही होगी। तो यहाँ पे क्या है 4a और प्लस -a, तो अभी मैंने बताया था प्लस इंटू माइनस इक्वल क्या हो जाता है, माइनस। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4a - 3a, इसका इक्वल का क्या हो जाएगा, 3a से अगर हम 3a क्या है माइनस, 3a माइनस में है और 4a प्लस में है, तो मतलब धनात्मक संख्या बड़ी है। अगर धनात्मक संख्या बड़ी है तो हमें आंसर किस में मिलेगा, धनात्मक ही होगा। तो बट हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो 4a से 3a निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, 1a। तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या लिख देंगे, a। ये हो जाएगा आंसर। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वहाँ पे प्लस वाली संख्या बड़ी थी, तो 5a - 3a, एक संख्या धनात्मक है दूसरी ऋणात्मक है, हमें देखना है प्लस वाली संख्या बड़ी है या माइनस वाली। तो 5a है तो ये 5a बड़ी है, 5a प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा, तो प्लस का हम लिखेंगे नहीं। तो 5a में 3a घटाना है हमें, तो 5a में 3a घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2a, और और देखते हैं हम आगे एग्जाम्पल के लिए। और एक संख्या ऐसी भी मिल सकती है जैसे a हो गया, ये प्लस है और एक a माइनस में होगा। यहाँ पे गौर से देखना, जैसे एक प्लस है और दूसरा माइनस है, जैसे हम करते थे सिंपल है, जैसे एक में से एक गया तो क्या बच जाता था, 0। सेम चीज़ वहाँ पे यहाँ पे वही लागू हो जाता है, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस हमेशा कट जाएंगे, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सिंपल। जैसे अभी हम आगे देखते थे, जैसे कोई संख्या 2 है, 2 से 2 जाएगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इसका 0। सेम कंडीशन वहाँ पे हो जाती है, जैसे प्लस माइनस है तो आपस में ये कट जाते हैं, तो आंसर हो जाता है 0। ठीक है, और इसके बाद आता है पहली संख्या माइनस है, फिर उसको प्लस करते हैं प्लस वाली संख्या में, यहाँ पे भी वही आएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगाएंगे, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक। तो यहाँ पे हमारा रूल आता है ये। तो पहली संख्या ऋणात्मक है, जैसे हमने लिख दिया माइनस, क्वेश्चन आ गया -5 और प्लस -5a,
-5a प्लस 3a। ऐसे में हमें क्या करना है, पहले हम देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। पहले हमें इन दोनों में देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे माइनस वाली संख्या बड़ी है। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। तो 5a में 3a को लेस करना है। 5a में से 3a को घटाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2a। क्या हो जाएगा, -2a। और ऐसे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। -8a प्लस ओनली a। सिंपल है, यहाँ पे संख्या बड़ी कौन सी है, ऋणात्मक, तो आंसर हमेशा ऋण में आएगा, मतलब माइनस में। माइनस में ये क्या संख्या है, -8a। -8a से हमें क्या निकालना है, ओनली a। तो मतलब 8 से 1 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 7a। आंसर हो गया 7a। और ऐसे जैसे हो गया -a प्लस b। गौर से देखना, बच्चे बार बार ऐसे सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ये सिंपल है, बट सिंपल नहीं होता। जैसे यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अगर अल्फ़ाबेट सेम नहीं है तो वो आपस में ऐड नहीं होगा। ये a है और ये b है, दोनों विजातीय संख्या हैं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एज इट इज हम उतार लेंगे। जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो -a प्लस b, ये क्यों किए, क्योंकि ये आपस में जुड़ नहीं सकते, ये विजातीय संख्या है। ठीक है, उम्मीद यही है कि अब सबको समझ में आ गया होगा कैसे जोड़ना है, कैसे नहीं जोड़ना है हमें अक्षरों के साथ। अब आ जाते हैं गुणा के नियम में। गुणा का नियम पहला था हमारा क्या, प्लस। अगर प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, आंसर हमेशा प्लस में आएगा। बट ये तो हम आसानी से जान गए थे पिछले वाली वीडियो में, पहली वीडियो हमने देखा था पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 2 में हमें क्या देखना है, पार्ट 2 में हमें लेटर्स को जोड़ना है, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जोड़ना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z को इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। हमें अगर बीजगणित को सीखना है तो इनको तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब संख्या आ गई है प्लस इंटू, हमारा फार्मूला प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। अब तक हमने क्या किया था, संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखा था, मगर बीजगणित में हमें क्या करना पड़ता है, अल्फ़ाबेट को गुणा घटाना जोड़ जो भी करना होता है अल्फ़ाबेट के साथ करना पड़ता है। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं, बट कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपल सा ये रूल है, ध्यान से देखो सब समझ जाओगे। जैसे अब यहाँ पे हो गया a और इंटू b, जोड़ मतलब जब हम प्लस करते हैं, मतलब जब आपस में जोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं संख्या सजाती और विजाती को। बट जब हम गुणा करते हैं तो ये चीज़ें आपस में गुणा हो जाती है, मतलब गुणा हो जाती है बट जुड़ेंगी नहीं। तो जैसे a का गुणा हमें किस में करना है, b में, तो ये संख्या क्या है, धनात्मक, और b संख्या क्या है, धनात्मक। तो मतलब दोनों प्लस प्लस इंटू प्लस, आंसर प्लस में आएगा, बट हम प्लस को लिखेंगे नहीं। तो a का अगर हम गुणा b में करेंगे तो ये आंसर में क्या हो जाएगा, a b। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं a b। और ये बात याद रखना, जब इनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो हम गुणे का चिन्ह मानते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 2a इंटू b। अगर 2a का गुणा करेंगे b में तो क्या हो जाएगा, 2ab। सिंपल। एक चीज़ हमेशा याद रखना, गुणा करते समय क्या होता है, आगे की संख्या को तो इनकी आगे वाली संख्या को, जैसे यहाँ पे a है, a के सामने कितना है, इसका a के सामने 2 है तो ये 2 है, और b के सामने कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो मतलब यहाँ पे दिखेगा नहीं, मगर लिखते नहीं 1 को, मगर हमेशा 1 मानेंगे। तो 2 का गुणा 1 में, 2 इकानम 2, मतलब 2 का गुणा 1 में किए तो 2 आ गया।
ए को ऐसे रख लिया और बी को ऐसे रख लिया, ठीक। और दूसरी बात, एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक को याद से देख लेना। जैसे ए का गुणा हमें ए में करना हुआ तो सजाती, अगर हम जोड़ का नियम देख रहे थे तो वहाँ पे सजाती को देखकर आराम से जोड़ देते थे। जोड़ते समय हम क्या देखते थे, इनके आगे कौन सी संख्या है। इनके आगे अगर कुछ नहीं है तो हम एक मानते थे। एक मान के आपस में वन प्लस वन को हम 2 कर देते थे। बट गुणा करते समय हमें क्या करना है, इनके आगे संख्या सेम वही होंगी, बट एक रूल थोड़ा बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे 1a और यहाँ पे 1a, तो 1a ही आएगा। तो ये हो जाएगा a, मतलब a इंटू ए इक्वल टू a। बट एक चीज़ हमें याद रखना है, इनकी पावर पे हमेशा एक होता है, इसकी पावर पे भी एक होता है। ये गुणा करते समय हम आपस में क्या कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं। मतलब इनकी पावर को अगर कुछ नहीं लिखा है तो पावर एक मानते हैं हम। जैसे इनके आगे हम एक मानते थे, कुछ नहीं होता था तो एक मानते थे, बट लिखते नहीं है। वैसे पावर हमारी होती है, अगर एक ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो पावर एक ही होती है। तो इसका एक और इसका एक, इसका एक और इसका एक आपस में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो ए का पावर कितना हो जाएगा, ए पावर 2, मतलब ए स्क्वायर। अगर ए का गुणा हम ए में करते हैं, पहले तो इनके सामने वाली संख्या को हम गुणा करेंगे। एक का गुणा एक में किए तो एक आया, एक को लिखेंगे नहीं और संख्या सेम है, तो आपस में यहाँ पे हमने ए को नीचे रख लिया। ए को यहाँ पे रख लेंगे और देखेंगे इसके पावर में कुछ है। अगर पावर में कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो एक मानेंगे। और इसके पावर एक और इसकी पावर एक, मतलब इस ए की पावर एक है और इस ए की भी पावर एक है। इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ये सेम चीज़ें लागू होती है, जैसे हो गया बी इंटू बी। जब बी का गुणा हम बी में करेंगे तो सेम वही चीज़ें हैं, मतलब इसके आगे भी एक है, इसके ऊपर भी एक है। इनके आगे भी एक मानते हैं और इनके ऊपर भी एक मानते हैं। इनको पावर एक कहते हैं और इनके आगे का भाग होता है। तो एक का गुणा अगर एक में करेंगे तो एक आएगा, बट हम एक को लिखते नहीं, तो दोनों संख्या क्या है, सेम, मतलब सजाती है। बी का गुणा बी, मतलब बी को बी रख लेंगे और इनका जो पावर है आपस में जोड़ देंगे। 1 + 1, मतलब ये इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा समझने की देर है। अब आगे देखते हैं कुछ और रूल। जैसे ही हो गया 3a इंटू 2b। जोड़ते समय तो हम देखते थे कि ये सजाती है या बिजाती, बट जब हम गुणा करते हैं, गुणा करते समय केवल हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या कितनी है। ये 3a है और ये 2b है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, आपस में इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सेम चीज़ें वही होती हैं, बस थोड़ा सा इनका बेसिक याद रखना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेट को कैसे कब क्या करना है। अगर प्लस का नियम चल रहा है तो सजाती देखना है, अगर गुणा चल रहा है, गुणा का नियम चल रहा है तो ये आपस में मिल जाएंगे। बट इनके ऊपर पावर को नहीं जोड़ेंगे, अगर ये सजाती होगा जब भी पावर जोड़ेंगे। जैसे बी और बी, ये दोनों क्या हैं, सजाती हैं। अगर दोनों सजाती हैं तो इनका आधार लेकर ये हो जाएगा बी, और उनके पावर में एक और एक करके जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाता है। मतलब बी का गुणा अगर बी में होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। वैसे जब ये दोनों बिजाती हैं तो हम क्या करेंगे, इनके जो सामने वाले आधार हैं इनको आपस में गुणा करेंगे। 3 × 2, तो ये हो जाते हैं 6, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो 6 ए भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं ए स्क्वायर। ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना, सब इजी है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए, सेम चीज़ें वही आएगी, देखना। यहाँ पे पावर कितना कर दिया, 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका आधार क्या है, ए, तो ए को तो हम ऐसे लिख लेंगे। जब यहाँ पे देखेंगे पावर उसकी क्या है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। इन पावर को आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, 3। इसको बोलते हैं क्यूब और इसको बोलते हैं स्क्वायर।
मतलब ए स्क्वायर इंटू ए। अगर ए का स्क्वायर है और गुणा करना है ए में, तो हमें पहले उनका आधार देखना, आधार पे कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक होगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो लिखेंगे नहीं। तो ये जो है इसका आधार है, आधार को यहाँ पे रख कर उनकी पावर को आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है 2 तो यहाँ पे लिख दिए 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमेशा मानेंगे 1। तो यहाँ पे अब आधार तो ए ले लिए और इनको आपस में जोड़ दिए, ये आपस में जोड़ दिए तो ए की पावर 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ऐसे आगे देखते हैं कुछ फार्मूला, जैसे हो गया 4ab इंटू 2ab। कितनी भी बड़ी संख्या है घबराना नहीं है, बस रूल याद रखना। ये कौन सा चल रहा है, प्लस इंटू प्लस, आंसर प्लस, तो प्लस हम लिखेंगे नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, सिंपल सा इनका आधार क्या है 4 और इसका 4 और इसका 2, मतलब 4 का मल्टीप्लाई किस में करना है 2 में, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं, हमें पता है, बट हमें प्रॉब्लम कहाँ है इनमें। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है। एक बात याद रखना, ए का गुणा अगर हम ए में करेंगे, इसके ऊपर मैंने समझाया था, अगर ए का गुणा ए में करेंगे दोनों एक है तो इनका हम आधार लिख लेंगे ए लिख लिए, और इनकी पावर, इसकी पावर पे हमेशा क्या होता है 1 और इसकी पावर पे क्या होता है 1, ये इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, मतलब ए स्क्वायर, ये क्या हो गया 8a स्क्वायर। सेम वैसे बी का, b इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर। इसका ये आंसर हो गया। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा फोकस करना है, अपने अभ्यास करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, जितना एक्सरसाइज करोगे उतनी सवाल आसानी से आती जाएगी। फिर वैसे एक और देख लेते हैं नियम, जैसे 3x स्क्वायर इंटू में 2y, इसका पावर कितना है 2, इसकी पावर 1 भी नहीं, दोनों सजाती हैं या बिजाती, ये दोनों बिजाती हैं, बट इनका जो आधार है ये सजाती बिजाती नहीं देखते, ये तो आपस में गुणा मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे 3 का गुणा हम अगर 2 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर तो सिंपल से यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y है तो y। अगर ये सजाती होते तो आपस में इनके पावर जुड़ते, बट ये बिजाती हैं तो नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, और अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरी टॉपिक क्या होती है हमारी गुणा के नियम में, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या हो जाता है प्लस में। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अगर दो माइनस है अगर उनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाते हैं प्लस में। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, सेम चीज़ें वही हैं, हमें पावर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे हो गया माइनस ए इंटू माइनस ए। अब ये देखना है दोनों सजाती हैं या बिजाती, ये देखना है दोनों सजाती हैं या बिजाती। अगर सजाती हैं तो क्या करेंगे, आपस में इनकी पावर को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे भी है ए है और यहाँ पे भी है, मगर उससे पहले देखो यहाँ पे माइनस वाली संख्या और यहाँ पे माइनस वाली संख्या, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस को लिखेंगे नहीं, और ये सजाती हैं तो ए को क्या कर लेंगे, ए को आधार लिख लेंगे और इनकी पावर को आपस में जोड़ लेंगे, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, मतलब इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, ये दोनों मिलके क्या हो गई ए स्क्वायर। तो मतलब माइनस ए और माइनस ए मिलकर ए स्क्वायर। बहुत इजी है, मतलब माइनस का अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी प्लस में। तो अब जैसे एक एग्जांपल के लिए और देख लेते हैं, -2x इंटू 3x, माइनस में इसे भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं संख्या तो ये हो गया 2 और 3, और अक्षर क्या है, सजाती है या बिजाती। यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे भी x है,
इसके आगे मतलब इसके आधार पे 3 है और इनकी पावर पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो पहले क्या करेंगे, इनका रूल देखते हैं हम। गुणा का नियम में क्या है, अगर माइनस संख्या है उनका गुणा करेंगे माइनस में तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, प्लस को हम लिखेंगे नहीं, तो ये आंसर तो प्लस में आएगा। तो 2 का गुणा हम करेंगे 3 में, 2 तिहाई 6, ये तो हो गया 6। और ये दोनों सजाती हैं तो ये हो जाएगा x, और इनका क्या करना है, पावर को आपस में जोड़ लेना है, 1 और 1 मतलब 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा अंश। अब देखते हैं रूल नंबर 3। इसका क्या है, एक संख्या धनात्मक होगी दूसरी संख्या ऋणात्मक, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस। अगर एक संख्या धनात्मक होगी दूसरी संख्या ऋणात्मक, मतलब एक प्लस है दूसरी माइनस, अगर इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं मतलब इनका आपस में गुणा करेंगे तो यह आंसर हमेशा माइनस में आएंगे। तो अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एग्जाम्पल पहले देख लिया है संख्या के साथ, बट अब देखना है हमें अंग्रेजी वर्णमाला के साथ। अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ए हो गया, ए से जेड तक। अब क्या करना है, एक संख्या धनात्मक होगी मतलब एक मान लो ए है और इसका मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, माइनस ए में। हमने फार्मूला में देख लिया है, अगर एक संख्या प्लस में है दूसरी माइनस में है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, तो यहाँ पे आंसर तो माइनस में ले लेंगे। ये फार्मूले से देखो, प्लस है और ये माइनस है, अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखो एक, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो हम क्या मानते हैं, प्लस का, तो ये प्लस हो गया, इसका मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं, माइनस में। अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो संख्या हमेशा माइनस में आएगी, ठीक है। आगे बाकी सेम चीज़ें वही हैं, ए के आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 को लिखते नहीं, तो यहाँ पे जो इसकी सजाती हैं तो इसके आधार को हम लिख लेंगे और उसके पावर को आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर माइनस ए स्क्वायर। उम्मीद है कि सबको समझ में